कैसा भी पति हो, नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। सदा अपने पति का सम्मान करना चाहिए, सदा अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि पति का आदर करे और पति को चाहिए कि पत्नी का सम्मान करे। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। भगवान, सच्ची गृहस्थी क्या है? सच्ची गृहस्थी वही है जहां दोनों पति पत्नी मन को भोगों से हटाकर मन को भगवान में लगाएं। ये तो गृहस्थी है। और नहीं सारी जिंदगी बुढ़ापे में भी भोग ही भोग रहे हैं, तो ये कोई गृहस्थी है? ये तो कुत्ता बिल्लियों की तरह पड़े भोगी हैं। इसीलिए समय गुजर चुका है, मन भगवान में लगाने का प्रयास करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। स्त्री को भी ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए और पुरुष को भी ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। आप ब्रह्मचारी रहोगे तो भगवान में मन लगेगा, और भोगों ही मन में मन लगाओगे, भोग ही भोगते रहोगे तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। आंख बंद करके बैठोगे तो भोग ही नजर आएंगे, क्योंकि तुम वही भोग रहे हो। अरे मन वहां से हटे, दूरियां हो मन से उन विषयों की, तब तो मन भगवान में भी लगे। अब दूरी है ही नहीं तो मन बार बार वहां जाता है भोगों की तरफ। इसीलिए मन को भगवान में लगाना पड़ता है, लगता नहीं है। जबरदस्ती से पकड़ना पड़ता है। शुरू में पकड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर ये शांत हो जाएगा। मन की उथल पुथल, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोय। और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन की खटपट जब मिटे तो झटपट दर्शन होए, ना मिटे तो नहीं होए। मन से विषय वासना का त्याग कर दीजिए। 50 साल के बाद 55 और 60, हम तो 50 साल का ही कहेंगे, 50 साल के बाद पति और पत्नी दोनों रहें साथ में, पर भोगी बनकर ना रहें, योगी बन जाओ। भोग भोग कर देख तो लिया तुमने कितना सुख मिला। क्यों अपने शरीर की शक्ति भोगों में नष्ट कर रहे हो? क्यों नहीं वही शक्ति भगवान की प्राप्ति का कारण बना लेते? इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी शक्ति भोगों में लगाना है या अपनी शक्ति भजन में लगाना है, ये निर्णय आपका है। इसीलिए गृहस्थ में रहकर योगी बना करो। भोगी तो लगभग लोग हैं ही। पति और पत्नी बड़े प्रेम से रहें। गुरु वशिष्ठ और अरुंधति दोनों पति पत्नी हैं, पर कैसे प्रेम से रहते हैं। साथ में रहते हैं, एक ही कुटिया पर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, पर भगवान का चिंतन करते रहते हैं। कभी वो कथा सुनाती है तो कभी ये सुनाने लगते हैं। एक सुने एक सुनाए। तुम दोनों पति पत्नी भगवान की बातें किया करो, भगवत चिंतन किया करो, भगवान का नाम रटा करो। यही गृहस्थी की सार्थकता है। इसी से गृहस्थ जीवन सफल होता है। भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो, नारी उसकी पूजा करे। कैसे पूजा करे? पति को भगवान जानकर। अरे पत्थर की मूर्ति को तुम भगवान मानकर पूज लेती हो, तो क्या पति को भगवान मानकर नहीं पूज सकती? पति भगवान है, माना करो। अब आप कहें महाराज हमारा पति बड़ा दुष्ट है, शराबी है, और आप कह रहे हो भगवान वो तो राक्षस है, और आप कह रहे हो भगवान मानो। पति कैसा भी हो, हमें क्या करना? मैया सच्ची बताऊं, ये जो पति होते हैं ना, और ये जो पत्नियां होती हैं, ये तुम्हारे कर्मों का फल ही पति और पत्नी बनकर तुम्हें मिला है। तुम्हारे अच्छे कर्म थे तो तुम्हें अच्छा पति मिला, तुम्हारे पिछले जन्म में बुरे कर्म थे तो तुम्हें बुरा पति मिल रहा। कर्मों का फल ही पति और पत्नी है, और पुत्र और पुत्री तुम्हारे कर्मों का फल ही है। कर्म ही बेटा बेटी के रूप में प्रकट होते हैं, पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। पद्म पुराण में अब आप कहोगी महाराज मेरा पति बहुत बुरा है, दुष्ट है, अब मैं कैसे सेवा करूं? तो पति कैसा भी वो जैसा है उसका किया दंड उसे मिलेगा। तुम क्यों अपना
उसकी निंदा करके, उसकी बुराई करके, उसकी सेवा ना करके तुम क्यों अपना पाप बढ़ा रही हो? पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाई देता हूं। एक पतिव्रता नारी थी। वह नारी जब उसका विवाह हुआ तो उसके पति को कुछ दिन बाद कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ का रोग मतलब पूरी चमड़ी गल गल के जमीन पर गिरने लगी, मावाद निकलती, पूरे शरीर से दुर्गंध निकलती। और पत्नी बड़ी अच्छी थी, वो अपने पति की दुर्गति देख कर भी उसे घिन नहीं आती थी। शादी हुए अभी मात्र 6 महीना हुआ था और पति रोगी हो गया, पूरा शरीर गलने लगा, बड़ा बुढ़ा सा दिखने लगा, काला हो गया, एकदम बीमार पड़ गया। पर पत्नी तो पतिव्रता थी, पति को नहलाती और कपड़े पहनाती, यहां तक कि अपने पति का मलमूत्र भी साफ कर लेती थी बड़ी प्रसन्नता से। और अपने पति को नहला धुला करके और वो दवाई लगाती, पूरे शरीर में उसकी बदबू आती पर फिर भी वो दवाई लगाती, और उसके अंदर इतनी सी भी घिन नहीं आई, और वो अपने पति को भगवान मान करके अपने पति की सेवा करती रही। उसका पति थोड़ा सा ठीक हुआ तो एक दिन वो आंगन में बैठा था। तभी वहां गांव की एक वैश्या सज धज के राजा के दरवाजे पर नाचने जाया करती थी, राजा के यहाँ। तो एक वैश्या वहां से निकली तो यह कोढ़ी उस वैश्या को देखा और बोला, वाह कितनी सुंदर है। और ये कोढ़ी उस वैश्या को देखा और देखता रह गया। मन में भाव आया, क्या ये वैश्या कभी मुझे मिलेगी? ये सोचने लगा। रात को बड़ा उदास था। पत्नी ने पूछा, क्यों जी आज आप उदास क्यों हैं? आपका आज मन नहीं लग रहा है? तो वो कोढ़ी ने कह दिया कि आज वो फलानी वैश्या यहाँ से गई, बड़ी सुंदर थी, मेरा मन तो उसी में लगा हुआ है। पता नहीं शरीर बीमार है, क्या कभी वो वैश्या मिलेगी? अब इसके पत्नी को लगा कि मेरे पति का मन वैश्या से मिलने का है। तो पत्नी बोली, आप चिंता ना करें, मैं मिलवाती हूं। अब वो जाकर के वैश्या के घर में, ये पतिव्रता स्त्री जाकर उस वैश्या के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन कर देती, सवेरे सवेरे 4 बजे सब काम करके आ जाती। एक दिन वैश्या ने देखा कि मेरे घर का काम कर कौन रहा है। उसने जाग कर देखा तो ये पतिव्रता नारी उसके बर्तन धुल रही थी। ये वैश्या चरणों में गिर पड़ी, बहन तेरे चर्चे मैंने सुने हैं, तू बड़ी पतिव्रता है और हम जैसी पापनी को और पापी बना रही है, बताओ हमारे बर्तन तुम क्यों धुल रही हो? तब ये पतिव्रता नारी बोली, बहन तेरी सुंदरता पर मेरे पति रीझ गए हैं, एक बार तुम मेरे पति से मिल लो, बस यही मेरी इच्छा है। तो ये वैश्या बोली, एक काम करना, मेरा आपके घर में आना उचित नहीं होगा, लोग ना जाने क्या क्या कहेंगे। यदि वैश्या के संग कोई स्त्री खड़ी हो जाए ना तो लोग उसे भी तो वैसा ही समझेंगे, इसलिए जैसी संगत होती है ना लोग वैसी रंगत समझते हैं। शराबियों के बीच में खड़े होने से आदमी समझ लेता कि जरूर पीता, भले तुम ना पियो पर मानता यही पीता हो। तो मैं तुम्हारे घर में आऊं ये शोभा नहीं देगा, एक काम करना, अपने पति को मेरे घर भेज देना। ठीक है। अब वो वैश्या के घर से गई, पति से कहा आज आप चले जाना, उसने बुलाया है। अब ये पति तैयार हुआ, अब तैयारी वैयारी किया, शाम को बुलाया, रात्रि को 8 बजे आ जाना। जाने लगा, घर से निकला ही था कि उसका पांव एक पत्थर में टकराया और मुंह केवल धड़ाम से गिरा, और गिरा तो पांव में मोच आ गई, चलने में असमर्थ हो गया, एक कदम ना चल पाया, मोच आ गई। अब रोने लगा, बुलाया था उसने, अब पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, अब मैं कैसे जाऊं। तो इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, इसने कहा रोइए मत, मैं आपको ले चलती हूं, मेरे से चला नहीं जाता, कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अपने पति को अपने कंधे पर बिठाकर और एक वैश्या के घर ले जाने लगी, पर गांव के भीतर से नहीं जाती, जंगल के रास्ते से जाती है। गांव वाले देखेंगे तो क्या कहना, अरे कहां जा रही हो, कैसे कहेंगे कि वैश्या के घर जा रहे हैं। वो जंगल के रास्ते जाने लगी। उसी समय
एक जंगल में घटना घट गई। राजा के कुछ खजानों पर चोरों ने हमला कर दिया। चोर बहुत सारा खजाने का धन चुरा कर भागे और इन्हीं जंगलों में आकर सिपाहियों ने पीछा किया। चोरों को लगा अब तो पकड़े जाएंगे, तो वहां मांडव्य ऋषि बैठे थे। मांडव्य ऋषि की झोपड़ी पर चोरों ने सारा चुराया हुआ धन रख दिया। सिपाहियों को झोपड़ी से धन मिला तो सिपाहियों को लगा ये बाबा चोर है। एक मांडव्य ऋषि वहां पर थे। उन संत को सिपाहियों ने चोर कह कह करके एक सूल गाड़ दिया, एक लोहे का पैना सा, वो सूल कहते हैं, गाड़ दिया और बाबा जी को उस पर बिठा दिया। तो नीचे से चुभता हुआ वो सिर से लोहा निकल गया। और बाबा जी चूंकि असली थे, समाधि भी असली थी, तो इतना होने पर भी उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। वो सूल पर ही भजन करते रहे। तभी ये पतिव्रता नारी अपने पति को लेकर वहां जंगल से जब गुजरी तो वहां महात्मा लटक रहे थे, सूल पर ऊपर थे, और ये अपने पति को बिठाई कंधे पर। तो इसका सिर महात्मा जी के पांव से टकरा गया और महात्मा जी की समाधि खुल गई। महात्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ, जिसने मेरी समाधि भंग की है सूर्य उदय होते ही उसके प्राण निकल जाएंगे। अब तो ये घबराई। अब ये कोढ़ी तो रोने लगा, हे भगवान मैं तो गया, अब तो मर ही जाऊंगा, संत का श्राप लगा है। तब उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ रोइए मत, आप तब मरेंगे जब सूर्य उदय होगा। उस पत्नी पतिव्रता नारी ने हाथ में जल लेके कहा, हे सूर्य भगवान, जब तक मैं ना कहूं आप उदय मत होइएगा। ये यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो और अपने पति की सेवा मैंने आज तक किसी पुरुष का चिंतन भी ना किया हो तो आप उदय ना होइएगा। सरकार, पद्म पुराण की एक कथा है, लिखा है 48 घंटे बीत गए, 7 दिन बीत गए, हाहाकार मच गया, पर सूर्य का अता पता नहीं। देवता गए, भगवान क्या हुआ, क्या सूर्य रास्ता भटक गए? तब सारे देवता भगवान स्वयं इस स्त्री के पास आए, देवी सूर्य भगवान की गति ना रोको, यदि सूर्य निकल आएंगे तो आप पतिव्रता हो, आपके कारण सूर्य भी जलकर राख हो जाएंगे। यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन सूर्य ने कर दिया तो सूर्य भी जलकर राख हो जाएंगे। ये एक पतिव्रता नारी की ताकत है, वो सूर्य की गति को रोकने की क्षमता रखती है। सारे देवता आए पर वो मानी नहीं। अंत में माता अनुसुईया जी आई और माता अनुसुईया ने कहा, बेटी तू सूर्य को आने दे, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। सूर्य उदय हुए, श्रापवश उनके पति की मृत्यु हुई और माता अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर छिड़का और कहा, हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, मैंने अपने पति की सेवा की है, जिसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। ये कहकर जल छोड़ा तो उसका कोढ़ी पति बिल्कुल ठीक हो गया। केवल शरीर में कोढ़ नहीं था, उसके मन में भी कोढ़ हो गया था। शरीर और मन दोनों का कोढ़ ठीक किया। सुंदर सा विमान आया और दोनों पति पत्नी विमान पर बैठ के भगवान के परम धाम को चले गए। यह एक पतिव्रता नारी की महिमा। क्या माता अनुसुईया को लोग नहीं जानते? ऐसी कथाएं पुराणों में भरी पड़ी हैं। ये इतिहास, ये सच्ची घटनाएं, ये केवल लिखी नहीं गई हैं, ये घटनाएं किसी के संग घटी। एक स्त्री अपने आप को जानती ही नहीं कि मैं कौन हूं। अरे तुम पतिव्रता नारी हो। तुम पतिव्रता नारी कौन? जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता जान लेना, पतिव्रता मान लेना। ऐसी नारी सूर्य की गति को भी रोक सकती है। इसीलिए हमें पतिव्रता होना चाहिए। नारी सदा अपने पति की सेवा करे, भगवान जान करे। और पुरुष का काम क्या है? पुरुष ऐसा ना हो कि पत्नी को मारता ही रहे, डांटता ही रहे। जो पुरुष होते हैं ना, वो बहुत सारे पुरुषों को देखा गया, वो अपनी पत्नियों को मारते ही रहते हैं। अरे पत्नियों को मारने वाले ये पुरुष नहीं है, इन्हें आप पुरुष ना समझिएगा। हाँ, ये मर्द नहीं है। महाभारत की कथा में आपको सुनाऊं, पितामह भीष्म के सामने शिखंडी आ गए, जबकि शिखंडी भी पुरुष हैं, पर पहले वो स्त्री थी।
पहले वो शिखंडी कौन थे? स्त्री थे। संत कृपा से स्त्री को पुरुष बनाया गया, अब पुरुष हो गए शिखंडी। परंतु पितामह भीष्म ने अपना बाण धनुष छोड़ दिया कि मैं एक स्त्री पर प्रहार नहीं, मैं मर जाऊंगा। पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, शिष्टाचार है और हमारे संस्कार हैं, हम कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। अर्जुन जैसे धनुर्धर लोगों ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। पितामह भीष्म जैसे महारथियों ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। और आजकल का पुरुष पत्नी पर हाथ उठाता है और कहता है मैं मर्द हूं। पता नहीं कैसे कैसे मर्द हो रहे हैं आजकल। पुरुष को चाहिए कि वो नारी का सम्मान करे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्राह फलाह क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में देवी देवताओं का कोई वास नहीं होता। यदि अपने जीवन में खुशहाली चाहते हो तो अपनी पत्नी का सम्मान किया करो, अपने पति का सम्मान किया करो और जीवन बड़े आनंद पूर्वक जिया करो। जिंदगी हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं, धन्यवाद देने के लिए है, शिकायत के लिए नहीं। पति परमेश्वर है। एक पत्नी बोली महाराज हमारा पति बड़ा दुष्ट है। एक पति बोला महाराज हमारी पत्नी बड़ी ठीक नहीं है, दुष्ट प्रकृति की है, क्या करें। कई लोगों की पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, कुछ लोगों के पति बहुत अच्छे हो, कुछ लोगों की पत्नी घटिया और पति भी घटिया क्वालिटी के। ये सब चाइना मॉडल है, चाइना का सामान घटिया सस्ता वाला। आपका पति ज्यादा शराब पीता है, ज्यादा परेशान करता, मतलब भगवान ने तुम्हें सस्ता वाला पति दे दिया। सस्ता पति क्यों दिया? क्योंकि आपके पुण्य का बजट जरा कम था, आपने पुण्य कम किए थे तो सस्ता पकड़ा दिया। जरा पुण्य ज्यादा करते तो वीआईपी कंपनी वाला पति मिलता, टिकाऊ, ना डांटता ना मारता, प्यार ही प्यार करता। और तुम्हारा बजट जरा कम था, भगवान ने सस्ता वाला पकड़ा दिया। केवल पति सस्ते नहीं, पत्नियां भी सस्ती और महंगी होती हैं। एक सज्जन बोले महाराज हमारी पत्नी बात बात में मायके भाग जाती है। हमने कहा सस्ती वाली मिल गई है तुम्हें। महंगी पत्नियां कौन? जो अपनी समझदारी से अपने घर को स्वर्ग बनाए। तुमने अच्छा पुण्य किया है तो तुम्हें ईश्वर ने बहुत समझदार पत्नी दी है। याद रखना, जिस पुरुष की अर्धांगिनी अच्छी होती है वही पुरुष समाज में पद और प्रतिष्ठा पाता है, वही पुरुष जीवन में तरक्की कर सकता है। कहते हैं पुरुष की तरक्की में, पुरुष की उन्नति में उसकी स्त्री का हाथ होता है। यदि स्त्री तुम्हारे अनुसार चल रही है, तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रही है और तुम्हारा ख्याल रखती है, बड़ी अच्छी है, तो ऐसी स्त्री को पाकर कोई भी पुरुष तरक्की करता है। और यदि पत्नी लड़ने झगड़ने वाली होती है ना, तो आपका मन काम धाम में लगेगा नहीं, पत्नी में ही लगा रहेगा। आपकी जो तरक्की है, जो आपका विकास है, जो आपकी ग्रोथ है, वो रुक जाएगी, पत्नी में ही समेट चला जाएगा। इसीलिए पत्नियों को चाहिए कि वो समझदारी का परिचय दिया करें, पति से झगड़ा ना किया करें। पत्नियां पति से झगड़ा करती हैं तो पति के कारोबार में उस झगड़े का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं यहां शांति से बैठा कथा सुना रहा हूं क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, और यदि मैं टेंशन लेके कथा सुनाऊं तो क्या आपको बढ़िया सी कथा सुना पाऊंगा? मुझे काम करने के लिए ना फ्री होना चाहिए, हाँ या ना? आप भी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, काम करते हैं, तो पुरुषों को घर की तरफ से पत्नियां सब काम संभालें, बच्चों का काम, बेटी का काम, सब घर का काम पत्नियां संभालें। पुरुष खाली रहेगा तो वो अपनी फैक्ट्री को, दुकान को, मकान को बढ़ा सकता है, कारोबार को बढ़ाएगा, इज्जत पद प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी। और पति पत्नी में ही लगा रहा। अब पत्नी छोटी सी बात पे नाराज होके मायके चली गई, केस कर दिया, तो अब पति व्यापार संभाले कि पत्नी का केस संभाले? ऐसे पति का तो खत्म, सारा कल्चर, सारा कैरियर खत्म इसका। अभी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। जो समय इसकी ग्रोथ की थी उसी समय में ये कि कोर्ट कचहरी जा रहा है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। समय है तुम्हारे बनने और बिगड़ने का, उस समय में बन जाओ या बिगड़ जाओ। समय दोबारा नहीं आएगा, कान खोल के सुनना। समय एक ही बार आता है जीवन में, उस समय का सदुपयोग कर लो या फिर दुरुपयोग कर लो, मर्जी तुम्हारी। वो समय
कभी लौटकर वापस आने वाला नहीं। इसीलिए वही पत्नियां अच्छी हैं जो बात बात पे झगड़ा ना करें, छोटी छोटी बातों का बदंकड़ ना बनाएं, राई का पहाड़ ना बनाएं, समझदारी से अपनी जीवन शैली को जिए। पति काम धाम करता है, जरा टेंशन में रहता है, हाँ कुछ बोल दे, अब पति ने बोल दिया, अब पत्नी बोली कैसे हो, बड़े लेट हो गए, आज कहाँ चले गए थे बिना बताए, बोल दिया गुस्से, चुप रहा कर, दिन भर बोलती रहती है, हाँ दिन भर मुंह चलाती रहती है। जरा डांट दिया पति ने पत्नी को, अब पत्नी मुंह फुलाए बैठी है। हाँ क्यों मुंह फुलाई है, पति ने डांट दिया। ओ मम्मी मम्मी आज पति हमारे इन्होंने डांटा यार। अच्छा दामाद जी ने डांटा, बात कराओ जरा। हाँ क्यों दामाद जी आपने हमारी बेटी को डांटा, इतना सारा दहेज लिया था आपने और डांट रहे हो। अच्छा अब देखो, एक तो बेचारा गर्म था, काम धाम कुछ बिगड़ गया, मूड ऑफ था, और तुमने और मुंह फुला के बैठ गई, और माँ और कुछ कह रही है, अब वो और डबल हो गया। जा बड़ा माँ माँ करती, जा माँ के घर, निकल जा घर से, दोबारा मुंह नहीं दिखाना, शक्ल नहीं दिखाना, जा। अब मम्मी मुझे निकाल दिया घर से, अब लो झोला उठाई भाग गई मायके। अब क्या हुआ, छोटी सी बात थी, तुमने झगड़ा कर लिया, माँ के घर चली गई। अब ये आदमी जो है, अब ये आदमी कुछ कहता नहीं है, अब तुमने भी बातचीत छोड़ दी, बात नहीं करेंगे, देखते हैं कब तक। अच्छा पत्नियों को क्या लगता है हमारा पति लेने, उसकी गरज हो तो लेने आए, तो क्या उसी की गरज है, तुम्हारी गरज नहीं है। ये जो गरज जैसे शब्द हैं और ये जो अरज गरज होती है ना, इसमें रिश्ते टूटते हैं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। गरज सिर्फ पति की नहीं होती और गरज सिर्फ पत्नी की नहीं होती, अरे रिश्ते एक से नहीं चलते, रिश्ते दोनों से चलते हैं। दोनों को समझदारी का परिचय देना होगा। कई लड़कियां मायका में आ जाती हैं, गरज होएगी तो आएगा, 4 साल हो गया पुरुष नहीं आया, 4 साल तक माँ के घर पड़ी थी। पहले तो भाई भौजाई बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, अब भौजाई ने भी कहना छोड़ दिया, खा लो, वो कुछ कहती हो ना तो भौजाई डांट देती, हाँ अच्छे गुण होते तो ससुराल से यहां क्यों पड़ी रहती। तुम्हारी भौजाई नांग का डसा तो पानी मांग लेता है, पर भौजाई का डसा पानी भी नहीं मांगता। तुम अपने पांव में कुल्हाड़ी ना मार लेना। पति गुस्से में है, डांट दिया तो चुप रह लो, कल उसका मूड ठीक हो जाएगा। कोई बात हो गई होगी, बाजार में कुछ कहा सुनी हो गई होगी, दफ्तर में, दुकान में, ग्राहकों से, कर्मचारियों से कोई बात विवाद हो गया होगा, उसका मूड ऑफ है, शांत रहने दो। वो तुम्हें डांट दिया ना तो तुम डांट नहीं सुन सकती हो। अरे पति तुम्हें प्यार करता है, आपका पति तुम्हें प्यार करता है, आपका पति आपको प्यार करता है, तो प्यार जब आपको करता है तो डांटेगा भी आपको ही कि डांटने पड़ोसन को जाएगा। प्यार तुमसे करता है तो डांटेगा किसे। पत्नी भी कई बार अपने पति से शिकायत करती है, पत्नी भी पति को डांट देती है, पत्नी का भी डांटना जायज है, उचित है। अरे पत्नी जब प्यार तुमसे करती है तो अधिकार भी तो तुम पर ही है, तुमसे ही कहेगी, तुम्हें ही डांटेगी, तुमसे शिकायत करेगी, तो पत्नी का डांटना भी उचित है और पति का डांटना भी उचित है। पर डांटने के बाद उस बात को बहुत बड़ा बना लेना, ये तुम्हारी मूर्खता। उस बात को खत्म कर दो, भूल जाओ। पति का मूड सुबह ठीक हो जाएगा, कुछ मत बोलो, अपना काम करती रहो, सवेरे अच्छा हो जाएगा। पूछ लेना कि क्या बात थी कल, वो कह देगा कि ये बात थी, है ना। थोड़ा समझा करो, रिश्ते ऐसे नहीं चलते कि उसकी गरज हो उसकी गरज हो, ये अरज गरज में सब नष्ट हो जाता है। हजारों, भारत में हजारों बेटियां मायकों में पड़ी हैं केवल गरज के कारण, और रिश्ते खराब हो गए। उनको लग रहा है अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, कुछ नहीं सुधरा, बिगड़ता गया। दूरियां बनाने से दूरियां बढ़ती हैं और नजदीकियां बनाने से नजदीकियां बढ़ती हैं। और तुमने तो दूरियां बना ली, मायके चली गई। अरे पास में होती तो तुम्हारा पति तुम्हें मना लेता। आज डांट दिया है ना, तुम घर पर रहती, चुपचाप रहती, आज डांटा है, कल प्यार से मना लेता। पर वो मनाए कैसे, तुम तो मायके में पड़ी हो। उसका मन भी हो रहा होगा कि चलो माँ पत्नी को मना लें, हमने गलती से कह दिया। वो सॉरी कहना भी चाहता होगा, पर तुम दूर पड़ी हो, सॉरी कैसे कहे। पास में होती तो बैठ के प्यार से तुम्हें समझा बुझा देता, बात खत्म हो जाती, रिश्ता बढ़िया हो जाता। पर तुम बड़ी होशियार बन रही हो, सो बनो।
सही है मैया? जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है? हाँ, सबके घर लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों को बढ़ाना नहीं चाहिए। पति पत्नी प्रेम से रहें। पत्नियां पुण्य करने से अच्छी पत्नियां मिलती हैं जो पति की आज्ञा का पालन। चाणक्य नीति में एक बात लिखी है, दुनिया का सबसे अमीर पुरुष कौन है? सुन लेना, जितने पुरुष सुन रहे हैं सुनिएगा। चाणक्य कहते हैं इस दुनिया में सबसे अमीर पुरुष वही है, सबसे खुशनसीब पुरुष वही है, सबसे सुखी पुरुष वही है जिसकी पत्नी और पुत्र दोनों आज्ञाकारी हो। वह पुरुष दुनिया का सबसे धनवान पुरुष है जिसकी पत्नी और पुत्र दोनों आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी है आपकी पत्नी और आपका पुत्र तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नहीं है आज्ञाकारी तो आप जितना गरीब दुनिया में कोई नहीं। इसीलिए ध्यान रखा करो। सस्ती पत्नी वही है जो बात बात में गुस्सा हो जाए। महंगी पुण्य से मिलने वाली पत्नी ज्यादा पुण्य होगा, अच्छी पत्नी मिलेगी कम तो सस्ती।